आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति पढ़ा था चैप्टर 8 में, जहां पर हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के बहुत सारे फॉर्मूला और अलग अलग डिग्रीज पर उसके मान को पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करके आसपास अपने आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद है ना, आपको उन लोगों को जवाब देने का मौका मिल जाएगा जो लोग कहते हैं कि यार साइन कॉस टेन कॉट सेक पढ़ा तो, लेकिन उसका हमारी ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आया। इसको पढ़ने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर साइन कॉस टेन कॉट हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो भी हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, है ना, मेडिकल में, वीडियो गेम्स में, है ना। और सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल किया गया था एस्ट्रोलॉजी में, खगोल शास्त्र के रूप में इसका डेवलप किया गया था, है ना, ताकि हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स की दूरी कैलकुलेट कर सके, अलग अलग स्टार्स की दूरी को कैलकुलेट कर सके। लेकिन आज ये हर जगह पर देखने को मिलता है, इंजीनियरिंग से लेकर के आर्किटेक्ट तक हर जगह पर इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके इस्तेमाल से इंजीनियरिंग और भी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करो, अपने दिमाग में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको निकाल करके बाहर फेंक दो। बाबू सोना है तो उसको तो लात मार के भगा दो और आराम से आलती पालती मार करके बैठ जाओ और एकदम कमर सीधी रखना, है ना, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बना रहे। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोगों को कुछ चीज़ें पता हो, है ना। आपको ये टेबल पता हो कि साइन 30 कॉस 30 45 60 का अलग अलग मान क्या है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, मैं तो यहाँ से देख के बना लूंगा क्योंकि मुझे एग्जाम देना नहीं है। एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व करने वाले इस चैप्टर में, वहाँ पर हम लोग जो ट्राइंगल हम लोग मानेंगे, है ना, जो त्रिभुज हम लोग मानेंगे वो हमेशा क्या होगा, राइट एंगल होगा, है ना, समकोण त्रिभुज होगा। मतलब उसका एक जो कोण है वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, है ना। या तो किसी भी समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, कहीं पर क्या रहेगा कि हमारा दिया हुआ रहेगा थीटा, है ना, मान के चलो ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब। थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा क्या होगा, लंब। और जो बच गया वो हो गया क्या, आधार। ठीक है, एक चीज हमें और याद रखनी है कि हमने चैप्टर 8 में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अलग अलग अनुपातों के बारे में, और उसी अनुपातों को हमने नाम दे दिया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, उन अनुपातों को हम लोगों को याद रखना है। इन अनुपातों को तुम अपनी सुविधा के हिसाब से याद कर सकते हो। अगर तुम्हें याद हो सकता है तो डायरेक्ट याद कर लो, या तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसको इस्तेमाल करके या खुद अपना कुछ नया बना करके उसको याद कर लो, है ना। वैसे अगर हम लोग बोलेंगे इंग्लिश से, अगर इसको बोले तो पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, फिर नीचे से पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। यहाँ पर आपका क्या हो गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, उसके बाद एक और है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, और याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या है, एल ए एल के ए। यहाँ है साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये क्या है, कॉसेक। साइन ले रहे हैं तो ये क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, और उल्टा अगर इधर से ले रहे हैं, है ना, कॉट है तो इधर से लेना है ऐसे करके, मतलब आधार बटा लंब। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग हर जगह करेंगे। ये क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है। सेक लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, कॉट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कॉसेक कर्ण बटा लंब। एल ए एल बाई के ए। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में 3 नई चीजें याद रखनी है। पहला है हमारा दृष्टि रेखा। ठीक है, पहला हमारा क्या, दृष्टि रेखा है। मतलब कोई भी सिचुएशन है ना, कि हम लोग क्या है, कहीं पर खड़े हैं, खड़े होकर के किसी मीनार को देख रहे हैं, तो हम जो मीनार के शिखर को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ मीनार है। ठीक है, मीनार के शिखर को हम लोग ऐसे देख रहे हैं,
तो ये जो इमेजिनरी लाइन हमारी बन रही है ना, काल्पनिक रेखा जो बन रही है, वही हमारी क्या है, दृष्टि रेखा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, काल्पनिक रेखा हो गया हमारा दृष्टि रेखा। अब यहां पर क्या है कि एक क्षैतिज रेखा है, सीधा एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये एक सीधी रेखा जो आंखों से एक सीधी रेखा बन रही है, वो हमारा क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। और ये जो हम लोग जो शीर्ष को देख रहे हैं, है ना, इसके टॉप को देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, दृष्टि रेखा। ठीक है, दूसरा हमारा आता है उन्नयन कोण, कि उन्नयन कोण आखिर है क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण में कुछ नहीं है कि अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को नीचे से ऊपर अगर देख रहे हैं, मान के चलो यहां पर है हम लोग और यहां पर एक मीनार है, मीनार के शिखर को देख रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा है। तो दृष्टि रेखा है ना, ये हमारी क्या थी, दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाला जो कोण होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, अवनमन, अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या है कि अगर आप यहां पर हैं, उदास लग रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, अपनी छत पर खड़े हैं और यहां पर आइसक्रीम वाला आया, उसको आप यहां पर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी दृष्टि रेखा ये वाली हो गई, दृष्टि रेखा ये है ऐसे नीचे की तरफ। उसके बाद क्षैतिज रेखा आपका क्या हो गया, ये हो गया सीधा। तो हमने क्या पढ़ा था, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। देखो, अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा एंगल कौन सा होगा, उन्नयन। वहीं हम लोग अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हमारा एंगल जो बनेगा, कोण जो बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है इसको याद रखने के लिए, कि एक क्या है कि हमेशा जो एंगल बनेगा वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनेगा। और अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो वो एंगल कैसा होगा, उन्नयन कोण, और वो एंगल नीचे बनेगा। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वो एंगल कैसा होगा, कोण कैसा होगा, अवनमन कोण, और वो जो कोण होगा वो ऊपर ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, सर्कस से मुझे एक चीज याद आ गई, पता नहीं मैंने कब पढ़ा था, बहुत पहले ही पढ़ा था कहीं पे, कि किस्मत और हुनर में क्या अंतर है। ठीक है, किस्मत और हुनर में क्या अंतर है। देखो, जिसके पास हुनर है वो सर्कस में करतब दिखा रहा है, और जिसके पास किस्मत है वो गधा होके भी क्या बन रहा है, राज कर रहा है ना। किसी का राजा का बेटा हो गया तो उसकी किस्मत है कि उसका जन्म राजघराने में हुआ, भले उसके पास किसी तरह का हुनर ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। आप जहाँ पर भी हैं, है ना, आपका जन्म जिस स्थान में, जिस परिवार में, जिस जगह में, जिस माहौल में हुआ है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। ये सारी बातें बोलने की है, दिखावे की है कि यार आप में अगर कुछ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। है कुछ लोग जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं है। सुविधाओं के अभाव में ना जाने कितने ही टैलेंटेड लोग जो पूरी दुनिया को बदल सकते थे वो कहीं ना कहीं खो गए जो है। ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक जो है सर्कस में जो करतब दिखा रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा, अब थोड़ा सा मुझे कम दिखने लगा लेकिन पहले ज़्यादा था, रस्सी पर बांध करके छोटी छोटी लड़कियां सर्कस दिखाती थी, है ना। एक
उसने डंडा लगाया है या कुछ भी लगाया है या खंबा है, वहाँ पर उसने एक रस्सी बांधी है और रस्सी बांध करके उसको ज़मीन में कहीं कील से उसको क्या किया, बांध दिया। इसी तरह से करते लोग। अब उसको इस रस्सी पर चढ़ना है और ये जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा है हमको, नामकरण कर देते हैं ABC और यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बताया जा रहा है कि भूमि से इसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। किसकी ऊंचाई भाई, इसकी, इस खंबे की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक AB की हमें ऊंचाई निकालनी। तो हमें अपने दिमाग में लाना है कि हमने 6 अलग अलग अनुपातों के बारे में पढ़ा है, जिसमें साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक है, और हमें उस अनुपात को चुनना है जिसमें से हमारा काम निकल जाए, है ना। अब एक तो हमारा ये है 90 डिग्री के सामने है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। एंगल के सामने वाला जो भुजा है वो हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और ये हमारा बच गया आधार, ठीक है। अब हमें कर्ण और आधार का रिलेशन जिसमें मिल जाए वो हमें लिखना है। ये हमारा यहां पर क्या है, पहला, ये हमारा पहला क्या है, साइन है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा पूरा हो जा रहा है साइन। साइन 30 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो हम लोग साइन ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा, ये राइटिंग बहुत खराब है, ले लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब कितना है हमारा पता नहीं, AB, कर्ण कितना है, AC। साइन 30 डिग्री का मान है हमारा 1/2। अब यहां पर क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं 1/2 इक्वल्स टू, AB हमको पता नहीं है, AC हमारा कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, 20 मीटर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर AB को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2AB हो जाएगा, उसके बाद 20 को 1 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से अगर यहाँ पर काटते हैं तो कितना आ गया 10। AB बराबर कितना आया, 10 मीटर हमारा क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है, ठीक है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वो कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहां पर आप देखिए एक जो पेड़ है जिसकी लंबाई पहले कितनी थी, यहां तक थी, ये टूट करके ऐसे गिर गया। पेड़ लंबा था यहां तक, यहां से यहां टूट करके ऐसे गिर गया, इसको यहां मिला देते हैं। और यहां पर इसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। नाम दे देते हैं ABC। तो हमें क्या पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, लेकिन उसके साथ हमें क्या दिया है, 8 मीटर है। क्या है 8 मीटर, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो अगर हमें यहां तो पेड़ खड़ा है इतना, और इतना पेड़ यहां पर क्या है, गिर गया, तो ये वाला साइड निकाल लें, मतलब AB निकाल लें, उसके बाद AC निकाल लें, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पेड़ की लंबाई मतलब पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं। यहां पर तुम लोग देख सकते हो, यहां पर क्या है कि आधार दिया हुआ है, तो हम लोग कोई भी ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमको आधार और लंब मिल जाए या आधार और कर्ण मिल जाए, ठीक है। तो आधार कर्ण है, आधार लंब कर्ण, आधार और कर्ण। तो आधार और कर्ण, साइन के बाद क्या है, कॉस है, तो कॉस
30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना है BC है और कर्ण कितना है AB। cos 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 इक्वल्स टू BC कितना है 8 है और AC तो पता ही नहीं है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जिससे क्या हो जाएगा √3 AC बराबर क्या हो जाएगा 8 8 दूना 16। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो गया 16√3। ये हमारा निकल गया। हम लोगों ने AC निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमें AB निकालना है। तो कोई एक ऐसा अनुपात जिसमें क्या मिल जाए हमको, आधार बटा लंब मिल जाए। तो 10 ले लेते हैं। 10 30 डिग्री बराबर क्या हो गया हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है AB है, आधार कितना है BC है, और 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 बराबर AB का पता नहीं हमको, BC कितना है 8 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB √3 से गुना होगा तो इसको इधर लिख देते हैं, √3 AB बराबर 8 हो गया। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 8 है, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा 8/√3। हमने AB भी निकाल लिया, AC भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, AB और AC को जोड़ देना है, जिससे हमें क्या मिल जाए पेड़ की ऊंचाई मिल जाए। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, है ना, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। यहाँ लिखते हैं पेड़ की, राइटिंग पर मत जाना। पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस क्या थी AB प्लस AC। ठीक है, AB प्लस AC। AB कितना निकाला 8/√3, AC कितना निकाला 16/√3। ठीक है, LCM लेंगे कितना आएगा √3 आएगा, ये कितना हो गया 24, परिमयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 24√3/3। इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा 8। आंसर कितना आ गया 8√3। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी, है ना, इस तरह से बच्चे ऐसे फिसलते, फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यहाँ पर उसने क्या किया कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसकी ऊंचाई कितना हो 1.5। ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल बने। कितना डिग्री का 30 डिग्री का। वहीं पर यह चाहती है कि अगर बच्चे क्या है 5 साल से ज़्यादा बड़े हैं, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर, जिसकी हाइट कितनी हो 3 मीटर, ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस स्थिति में प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी। मतलब हमें दोनों ही स्थितियों में ये वाला पोर्शन है ना, ये वाली जो भुजा उसकी लंबाई निकालनी है, जो कि दोनों में क्या है कर्ण है। एक हमारा जो फिसल पट्टी बन रहा है वो कैसा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5। ठीक है, नाम दे देते A B C। उसके बाद इसका एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। वहीं पे एक और फिसल पट्टी बनानी है जिसमें क्या है हाइट कितनी है 3 मीटर की, और इसका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का PQR। ठीक है, तो हमें आराम से इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ सोचना है क्या LL K A कौन सा हम लोग अनुपात ले जिससे हम लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है
समकोण त्रिभुज है दोनों का दोनों। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तो हम लोग ले लेते हैं पहले साइन 30 डिग्री बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2। ए बी हमारा दिया गया 1.5 और ए सी तो वही तो निकालना है, पता नहीं है ना। ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और 1.52 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब जो 5 साल के उम्र वाले बच्चे हैं उसकी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। कितनी है, 3 मीटर। अब उस वाले के निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ना। साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन है तो वही हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, पी क्यू है, और कर्ण कितना है, पी आर है। साइन 60 बराबर कितना होगा, √3/2 इक्वल्स टू पी क्यू कितना है, 3 है, पी आर वही तो निकालना है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, पी आर जब 3 से गुना होगा, √3 से, तो √3 पी आर इक्वल्स टू 3 6 से गुना, 2 से गुना होगा तो 6। √3 यहाँ पर पी आर के साथ गुना में है, बराबर के उधर करेंगे तो किस में जाएगा, भागा में जाएगा। तो √6/√3 यहाँ पर क्या करते हैं, परिमयकरण कर देते हैं। √3 ऊपर भी गुना कर देते हैं, √3 नीचे भी गुना कर देते हैं, ताकि इसका कोई मान बदले ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना होगा तो 6√3 गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 3। अब ये 3 2 जा 6, मतलब आंसर कितना आया, 2√3। तो पहला आंसर हमारा कितना आ गया, 3 मीटर, और दूसरे का कितना आ गया, 2.3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि के किसी बिंदु से, है ना, मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर। अब ये जो मीनार है, यहां से यहां का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब यहां पर क्या है, ए बी सी, और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने तो कर्ण, थीटा के सामने लंब, और ये बच गया आधार। तो हमें इन दोनों का अनुपात अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, क्या था, LA LK A। साइन कॉस 10 कॉट, या तो 10 ले लो या तो कॉट ले लो। ठीक है, तो कॉट ले लेते हैं यहाँ पे। तो कॉट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार हमारा कितना है, BC, लंब कितना है, AB। कॉट 30 डिग्री का मान कितना है, √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, और BC हमारा है 30, और AB वही तो निकालना है। AB मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो कितना हो जाएगा, √3 × AB इक्वल्स टू 30। ये इसके साथ क्या गुना में है, तो AB बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, 30/√3। AB हमारा कितना निकल गया, 30/√3। इसका क्या करते हैं, परिमयकरण कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, ताकि ये दोनों कट के, वैसे भी वही हो जाएगा लेकिन हमारा मान थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 30, जब √3 से गुना होगा तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। √3 से गुना होगा तो क्या होगा, 3 होगा। अब ये 3 कट जाएगा इससे, तो क्या आया, 10। तो हमारा आंसर कितना आया, 10√3 मीटर, जो है इसकी लंबाई, किसकी, मीनार की। ठीक है, तो नोट कर सकते हो यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, एक हमारी इस बिंदु पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, और इस पतंग की डोर को हमने जमीन पर कहीं बांध दिया है। ठीक है, जमीन और पतंग के बीच का एंगल जो बन रहा है हमारा, वो कितना है,
60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। यहाँ हमारा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी। 90 डिग्री के सामने हमारा हो गया कर्ण, थीटा के सामने हो गया लंब, और ये हो गया आधार। हमें पूछ रहा है डोरी की लंबाई, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। उसके साथ साथ हमें क्या दिया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर हमें पतंग की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। तो हमें एक ऐसा अनुपात चाहिए जिसमें लंब और क्या हो, कर्ण हो। ठीक है, तो लंब और कर्ण, यहां पर क्या है, लंब और कर्ण क्या है, फर्स्ट में हमारा क्या था, साइन। तो साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर लंब। तो लंब कितना है, ए बी है। कर्ण कितना है, ए सी है। साइन 60 का मान कितना है, √3/2 इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी है 60, ए सी वही तो निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 ए सी इक्वल्स टू 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई। अब ये √3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 120/√3 परिमयकरण है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120√3/√3, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 कट जाएगा, कितना आ गया 4, 40। आंसर कितना आया, 40√3 मीटर हमारा क्या है, इस रस्सी की लंबाई है ना, जिससे पतंग उड़ाई जा रही है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा है। थोड़ी देर के बाद वो भवन के पास जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके शिखर का है ना, उसकी आंखों से भवन के शिखर, वो क्या कर रहा है, उसके शिखर को देख रहा है, भवन के शिखर को। तो उसका उन्नयन कोण जो है, ठीक है, उन्नयन जो कोण है, पहले वो यहाँ खड़ा था तो उसका एंगल था कितना 30 डिग्री। अब वो थोड़ा सा यहाँ आ गया, उसका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमको बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। अब क्या पूछ रहा है कि ये जो लड़का था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज। एक हमारा ये बड़ा वाला और एक हमारा क्या, ये छोटा वाला, जिससे हमको बड़े वाले से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी और छोटे वाले से यहाँ तक की। तो अगर हम बड़े वाले में इस छोटे वाले को घटा देंगे तो ये वाला हमारा पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो वही हमें करना है। फिगर बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे से। एक हमारा क्या है, भवन है, भवन का नाम दे दिए हम लोग ए बी। ये जो लड़का है यहाँ खड़ा था, है ना, और लड़का जो है वो कितना लंबा है, लड़का लंबा है कितना 1.5 मीटर। ठीक है, समझ आ जाएगा। भवन की पूरी लंबाई यहाँ तक है ना, ये जमीन में ऐसे है, भवन की पूरी लंबाई कितनी है 30 मीटर। तो इसके हिसाब से ये जो लड़का 1.5 मीटर का है, तो 1.5 मीटर अगर माइनस करेंगे क्षैतिज रेखा बनाने के लिए, तो 1.5 मीटर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 28.5। तब जाके ये हमारा क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब एंगल जो है पहले कितना बन रहा था, 30 बन रहा था। जब वो चल करके थोड़ा आगे गया तो एंगल कितना बन गया, 60 का बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन निकालना है और ये दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कर्ण, ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार, टेन और कॉट जो मानना है मान लो। ठीक है, तो 10, तो हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी
में, ठीक है। 10 कितना है 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री बराबर 10 है, तो LALKKA साइन कॉस 10 लंब बटा आधार क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है AB है, AB है ना, आधार कितना है हमारा BC, और 10 60 का मान कितना है हमारे पास √3, कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं सुविधा के लिए। AB हमारा कितना है 28.5 और BC पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा √3 गुना BC बराबर 28.5, तो BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28.5 बटा √3। चलो BC हमने निकाल लिया, अब हमें बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। ट्रायंगल बड़ा वाला क्या हो जाएगा ABD में राइटिंग अवॉइड करना, ठीक है। सॉरी, त्रिभुज ABD में इसमें भी हम लोग क्या ले लेते हैं, वही लेते हैं 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार हमारा क्या हो गया AB हो गया, लंब हमारा क्या हो जाएगा यहां से यहां तक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा DB। 10 30 डिग्री का मान कितना है हम लोग जानते हैं 1/√3 बराबर AB कितना है 28.5 बटा DB गुना होगा इधर से 1 से तो DB हो गया, और ये कितना हो गया 28.5 √3, ठीक है। अब हमें यहां से यहां तक पता चल गया और यहां से यहां तक पता चल गया, तो अगर हम DB में BC घटा देंगे तो ये वाला दूरी हमको पता चल जाएगा, है ना, तो वही करते हैं, ठीक है। तो DC बराबर क्या है, DC बराबर DB माइनस BC, ठीक है। हमने DB कितना निकाला 28.5 √3, BC कितना है यहाँ पर क्या करते हैं परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। ये जो 5 है ऊपर 3 नीचे 3, तो कितना हो जाएगा 28.5 √3 बटा 3, √3 से √3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9 एक इसको चला गया 0.3 पचे 15, तो कितना आ गया 9.5 √3, है ना। BC बराबर कितना हो गया 9.5 √3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 9.5 √3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 में से 5 का लगे तो 19 √3 मीटर हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। मतलब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 19 √3 मीटर, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है। भवन के ऊपर ये हमारा क्या है एक भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। अब क्या है उन्नयन कोण कितना है 45 और 60 है। उन्नयन कोण कितना है 45 और 60। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन की लंबाई कितनी है 20 मीटर, ठीक है। लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, है ना, एक बिंदु यहां पर है, इसका तल और शिखर, तल से इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का और शिखर से इसका कोण कितना है 45 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की, इसका मतलब इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। ऊंचाई कहाँ गया, ऊंचाई, ठीक है। A B C और यहाँ पर हम लोग D मान लेते हैं। यहाँ पर आप देखो कि दो समकोण बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर से एक मान लेते हैं, यहाँ पर एक है
ये वाला बड़ा वाला और एक छोटा वाला, एक क्या बन रहा है ए बी सी और एक डी बी सी। तो अगर हम क्या करें, इसको अगर x मान लेते हैं, ठीक है, ए बी को क्या मान लिए x माना, मीनार की ऊंचाई बराबर x, तो क्या हो गया हमारा ए सी बराबर, ए सी बराबर क्या हो गया ए डी प्लस डी सी, मतलब x प्लस 20, ए सी बराबर क्या हो गया x प्लस 20। तो हम लोग एक एक करके दोनों एंगल लेते हैं। अब हमें क्या देखना है कि एक चीज हमें पता है, इसके बारे में हमको पता है, छोटा वाला जो है एक हमको इसका लंब पता है, तो इससे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं इससे। तो त्रिभुज, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में क्या है, कौन सा एंगल है जिसमें हमको मिल जाए लंब और आधार, तो क्या लेते हैं 10 लेते हैं, 10 30 डिग्री बराबर, लंब कितना है डीसी है, आधार कितना है बीसी है, 10 30 का मान कितना 1/√3 है, डीसी कितना 20 है, बीसी हमको पता नहीं है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या होगा बीसी 20√3, बीसी अब हमारे पास है। अब क्या करना है, बीसी एक और बीसी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो बीसी इक्वल हो जाएगा, तब हम क्या कर लेंगे एक्स को निकाल लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, तो क्या लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या हो गया हमारा, इसमें लंब क्या हो गया ए सी, आधार क्या हो गया BC, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लिए। AC हमने कितना लिखा है x प्लस 20, तो x प्लस 20, और BC यहाँ पर कितना निकाले हैं 20√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देते हैं, तो 20, इसको इधर करते हैं, x प्लस 21 से गुना होगा तो x प्लस 20 बराबर ये गुना होगा तो 20√3, तो x को अकेले करेंगे तो ये क्या है प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 माइनस एक्स, और इस x को हमने क्या माना था मीनार की ऊंचाई, तो ये हमारा क्या हो गया x मीनार की ऊंचाई हो गया क्या आंसर, और ये किस में है मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, है ना, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। पहले क्वेश्चन समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मूर्ति को लगाने के लिए एक चबूतरा बना है, पेडेस्टल हम लोग इसी को बोल रहे हैं, और इसके ऊपर एक तुम्हारी एकदम मस्त सी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, तुम्हारी मूर्ति लगी हुई है, और क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है। उसके बाद क्या बोल रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल कौन सा है ये वाला है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है यहां से यहां 45 डिग्री का। तो क्या बोल रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इससे जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां पर क्या दिया मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर, तो यहां से और यहां तक की ऊंचाई कितनी है 1.6
मीटर। यहाँ पर क्या है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर है, मतलब पेडेस्टल और मूर्ति की ऊंचाई को अगर मिला दे तो कितना हो जाएगा, हम लोग इसको x मान लेते हैं, तो नाम दे देते हैं इसको A, B, यहाँ C और यहाँ पे D। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। ये जो BD है वो क्या हो गया हमारा 1.6 प्लस x, ठीक है। हमने क्या मान लिया, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x। 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब और आधार लेना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला एंगल ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में क्या है, ADC में क्या है, tan 45 डिग्री बराबर क्या है, आधार बटा लंब, ठीक है, सॉरी लंब बटा आधार। तो लंब कितना है हमारा DC बटा आधार कितना है AD, ठीक है। तो इसका 1 है तो 1/1 ले लेते हैं, DC कितना है x माने हैं, तो ये AD हो गया, AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या होगा, AD बराबर x और x से बराबर है DC के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ABD में, ABD में tan 60 डिग्री बराबर, 60 डिग्री बराबर क्या हो गया हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है BD, लंब क्या है BD, आधार कितना है AD, और हमने BD कितना माना है, BD कितना माना है 1.6 प्लस x। हम लोग यहाँ जानते हैं कि tan 60 का मान कितना है √3 और कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। BD कितना है, BD हमने माना है 1.6 प्लस x बटा AD, और यहाँ पर AD किसके बराबर है, x के बराबर है। तो जहाँ पर AD है वहाँ पर हमें x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3/1 इक्वल्स टू 1.6 प्लस x बाय x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो x √3 बराबर 1.6 प्लस x, ठीक है। अब ये जो है x को इधर ले आते हैं, क्या करते हैं x √3 प्लस है तो इधर आ गया तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना है 1.6 कॉमन ले लेते हैं x कॉमन लेंगे तो कितना आ गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा। तो 1.6 बटा √3 माइनस 1 है 1.6 बटा √3 माइनस 1, माइनस 1 है तो प्लस 1 करना पड़ेगा, प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6, इसको वैसे ही रहने देते हैं ब्रैकेट में, प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही, तो 3 में 2 1 गया तो कितना हो जाएगा 2, तो इसमें काटेंगे तो कितना आ जाएगा तो 0.8। तो आंसर हमारा कितना हो गया 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारा क्या है आंसर है, जो कि क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई है ना। और हमने x को क्या माना था पेडेस्टल की ऊंचाई, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और
धवन नहीं है, भवन है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो यदि मीनार कितनी लंबी है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मीनार। ये हमारा क्या हो गया? भवन। ठीक है, क्या बोल रहे? मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से यहां जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन इधर है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, और यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50, अगर इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी में क्या लेना है कि हमको लंब दिया गया है, आधार निकालना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 10 एक अच्छा है, और इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर आप देखना कि 90 डिग्री के सामने वाला इसके लिए कर्ण ये है, थीटा के सामने लंब ये है, और आधार ये है। ठीक है, तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या है? ए बी है, ए बी, आधार कितना है? BC है, और 10 60 डिग्री का मान कितना है? √3, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। AB कितना है? 50, BC पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? √3 इंटू BC बराबर 50। ये √3 उधर जाएगा तो BC बराबर 50 बटा √3। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरे वाला है ना, इन त्रिभुज क्या है? DCB में, DCB में इसमें भी क्या ले लेते हैं? वही लेते हैं, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है। तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है? DC है, आधार कितना है? BC है, और 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3। DC हमको पता नहीं है, और BC अभी हमने कितना निकाला है? 50 बटा √3। यहाँ पे क्या करते हैं? इसको अभी रहने देते हैं, अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो DC मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, और नीचे आ जाएगा 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 50 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, इक्वल्स टू DC यहाँ पर गुना होकर के क्या हो गया? √3 DC, और ये √3 गुना होने वाला है, √3। ठीक है, अब 50 √3 से गुना होगा तो कितना होगा? 3 इंटू DC। अब ये जो 3 है वो गुना में है, बराबर की इधर के में आएगा तो क्या होगा? भागा में। इसका मतलब DC बराबर कितना हो गया? 50 बटा 3। 50 बटा 3 को डिवाइड करेंगे, 3 का 3, 2 कितना हो गया? 0, 3 छक 18, तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 16.2/3 मीटर। ठीक है, तो हमारे भवन की ऊंचाई कितनी हो गई? 16.2/3 मीटर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने क्या है? 2 खंभे लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई क्या है? बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं? 60 और 30। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं? फिगर बना लेते हैं कि एक हमारी क्या है? सड़क है, सड़क के दोनों तरफ क्या है? 2 खंभे लगे हुए हैं, और सड़क के किसी बिंदु पर, ठीक है, कोई भी बिंदु ले लेते हैं,
वहाँ से दोनों का उन्नयन कोण जो है, एक का कितना है 60 डिग्री और एक का कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब सड़क की लंबाई हमें दी गई है, मतलब सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है 80 मीटर। हम इसका नामकरण कर देते हैं A B C D और E। यहाँ पर सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। तो अगर हम BC को x मानते हैं तो हमारा CD क्या हो जाएगा 80 माइनस x। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक, ये 90 डिग्री है 90 डिग्री है, दोनों में से कोई एक हम ट्रायंगल हम ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। और हम जानते हैं कि tan 60 का मान कितना है √3, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं। AB तो हमें पता ही नहीं है। उसके बाद नीचे हमने क्या माना है BC को x माना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB 1 से गुना होगा तो AB हो गया और ये हो गया x √3। ठीक है, अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज क्या है EDC में, है ना। यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हमारा हो गया लंब बटा आधार। तो लंब हमें पता नहीं है, ठीक है। ED बटा कितना हो गया 80 माइनस x। tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 1/√3 बराबर ED बटा 80 माइनस x। ठीक है, ED हम लोग निकाल लेते हैं। ED इससे गुना होगा तो कितना होगा, ED को √3 से गुना करेंगे तो √3 ED बराबर 1 से गुना होगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, ED को अकेले करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस x बटा √3। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पहले से बता दिया है कि दोनों खंभे बराबर हैं। इसका मतलब एक खंभा ये AB जो है वो बराबर है किसके ED के, है ना। AB बराबर है किसके ED के। तो जहाँ पर AB है वहाँ पर AD लिख सकते हैं। हमने AB भी निकाल लिया है और ED भी निकाल लिया है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। AD AB बराबर ED। AB हम लोगों ने निकाला है x √3 बराबर, और यहाँ पर निकाला है 80 माइनस x बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये इससे गुना होगा। ठीक है, ये √3 से गुना होकर के क्या बना रहा है, √3 से गुना हो गया तो हो गया 3 और उसके साथ x है तो x, ये गुना हो जाएगा तो बराबर, है ना। ये 1 से गुना हो रहा है तो 80 माइनस x। ठीक है, ये माइनस x में है ना। यहाँ पर x क्या माइनस में, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में। तो 4x बराबर क्या हो गया 80, इसको काटेंगे कितना आ गया 20। तो x बराबर हमारा कितना आया, x इक्वल्स टू 20। ठीक है, यहाँ पर कितना x अगर 20 है तो इसका मतलब BC बराबर 20 हो गया। और यहाँ पर अगर पुट करते हैं DC बराबर क्या है 80 माइनस x बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60। तो एक दूरी हमें 20 मिल गई और दूसरी दूरी कितनी मिल गई 60 मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो हमें पता है कि खंबे की ऊंचाई क्या है, AB है, ये है। तो ये वाला हम लोग ले लेते हैं। तो AB बराबर कितना है x √3 और x हमने कितना निकाला है 20 निकाला है, तो 20 √3। तो खंबे की ऊंचाई हमारे पास कितना आ गई 20 √3
और दोनों बिंदु खंबे से बिंदु की दूरी कितनी है, एक तो वह है 20 और दूसरा कितना है 60। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी, ये क्या है, टीची नहीं है, टीवी है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, है ना, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। इसी तट पर, है ना, इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्थित है ना। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हमारी नहर या नदी है जिसके एक सिरे पर क्या है, एक टीवी टावर लगा हुआ है और उससे इसके दूसरे किनारे पर एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है जो कितने डिग्री का है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। अब यहाँ से 20 मीटर दूर, ये 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से एक और एंगल बन रहा है, ठीक, और इसका जो एंगल है, जो कोण है, वो कितना है 30 डिग्री का है। अब हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें टावर की ऊंचाई बतानी है, ये बताना है, ठीक है, और नहर की चौड़ाई हमें इसको बताना है, ये कितना है। तो नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। इस क्वेश्चन को भी हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या लेना है, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब और आधार जहाँ पर आएगा वहाँ पर हमें tan लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें दो त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ा वाला है ए डी बी और दूसरा क्या है ए डी सी। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए बी डी में बी और सी कितना है 20 है। तो अगर हम इसको पूरा का पूरा क्या मान लें, x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 20, ठीक है। ये अगर पूरी चौड़ाई कितनी है x है और यहाँ पर 20 है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 20। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, या ए डी बी में, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हमारा एंगल है 30, तो tan 30 डिग्री बराबर, तो क्या होगा लंब बटा आधार। लंब हमको क्या है AD है और आधार कितना है BD। tan 30 डिग्री बराबर कितना हो गया हमारा 1/√3 और AD हमको पता नहीं है और BD हमने कितना माना है, BD माना है हमने x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, AB √3 से गुना होगा तो √3 AB, x1 से गुना होकर x हो जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा x/√3, यही। अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा 18, तो AD बटा आधार हमारा क्या है DC, ठीक है। और tan 60 का मान कितना होता है √3, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। AD तो हमको पता नहीं है। उसके बाद क्या है, हमने DC कितना माना है x माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, AD को 1 से करेंगे तो AD हो गया बराबर √3 गुना हो जाएगा x माइनस 20 से। देखो यहाँ पर B लिख दिया, AD बराबर यहाँ क्या कितना निकला है x/√3 और यहाँ पर AD बराबर कितना है √3x माइनस 20। तो AD बराबर AD है ना, क्या है AD बराबर AD, इसका मतलब x/√3 बराबर √3x माइनस 20, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 से जब x गुना होगा तो क्या होगा
एक्स ही रहेगा। अब ये इससे गुना होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है 3, और ये x माइनस 20, तो x बराबर 3x माइनस 3 से गुना होगा तो माइनस 60। अब देखो यहाँ पे ये 3x प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो x में 3x बराबर माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 3x में एक x चला गया, कितना हो गया 2x, बड़ा साइन किस में है माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस बराबर माइनस 60, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 60 कट गया तो कितना आया 30, तो x बराबर हमको कितना मिला 30, x बराबर 30 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है नदी या नहर की लंबाई है ना, तो यहाँ लिखेंगे नहर की लंबाई बराबर x माइनस 20, x माइनस 20, x कितना है 30, 20, 10 मीटर, तो नहर की लंबाई बराबर कितना आंसर आया हमारा 10 मीटर, ठीक है, नहर की लंबाई कितनी है 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है AD, त्रिभुज ADC में, ADC में है ना, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, AD आधार कितना है BC है, इसका मान कितना है √3, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, AD हो गया, DC कितना है 10 निकाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो AD को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया AD, और 10 को √3 से करेंगे तो कितना आ गया 10√3, और यही हमारा क्या है इस मीनार की ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई कितनी निकल गई 10√3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक हमारा भवन है, छोटा बनाते हैं जगह कम पड़ जाती है, जो 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक और टावर है और इसका उन्नयन कोण मतलब इसके शिखर से इसके शिखर पर उन्नयन कोण, यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा ले लेते हैं, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और इसके पाद का है ना, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है, ठीक है 45 डिग्री है। हमें क्या करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब AD, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा AE प्लस DE। यहाँ पे आप देखो कि भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर है, तो DE क्योंकि हमने एक क्षैतिज रेखा ली है तो DE भी कितना होगा 7 मीटर, इसका मतलब AE प्लस DE कितना है 7 है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें इन दोनों त्रिभुजों को लें, यहाँ पर 90 डिग्री है तो इन दोनों त्रिभुजों को लें, ये हमारा 7 है और ये अगर निकाल ले दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भवन की ऊंचाई, सॉरी किसका है हाँ टावर की ऊंचाई हमें मिल जाएगी, कुछ क्या है BED में, BED में, इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया हमारा DE और आधार हो गया BE, और हम लोग जानते हैं 10 का मान 1 है, 1 ले लेते हैं, तो DE 7 है पहले से, और BE क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BE बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, ठीक है, दूसरा त्रिभुज AEB में, AEB में 10 60 डिग्री बराबर कितना है
लंब बटा आधार, लंब हो गया हमारा AE, आधार कितना हो गया BE, ठीक है। और यहाँ पर कितना है √3, कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। AE हमको पता नहीं है, BE अभी हमने जस्ट निकाला है, कितना है 7 रख लेते हैं। तो AE के बराबर कितना हो गया 7√3। हमने BE भी निकाल लिया, सॉरी हमको DE पता है और AE निकाल लिया। तो AD निकालने के लिए है ना, AD बराबर क्या हो जाएगा AE प्लस DE, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा AE हमने कितना निकाला 7√3, D और E कितना है 7 है। 7 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और ये क्या है इस मीनार की ऊंचाई है। तो आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के क्या ठीक पीछे है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक लाइट हाउस बनाते हैं। ये हमारा लाइट हाउस है, नाम इसका दे देते A और B है, ठीक है। अब क्या है 2 जहाज है यहाँ पे, ये समुद्र तल हो गया, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है। A B C और D नाम दे देते जहाज़ों का, ठीक है। अब इसका क्या अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण, ठीक है। एक तो कितना है 30 है और दूसरा कितना है 45 है। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे जेड बनेगा, है ना, ये जेड बन रहा है, इसको अगर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला जब लेते हैं ये कितना 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। हमें निकालना क्या है कि 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 जहाज़ों के बीच में कितनी दूरी है, यहाँ पर क्या है लाइट हाउस की जो लंबाई है वो 75 मीटर है। इस क्वेश्चन में हमें ठीक वैसा करना है, हमें BD निकाल लेना है और उसमें BC घटा देना है, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आखिर कितनी है। तो पहले किससे स्टार्ट किया जाए, तो पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। 45 डिग्री का कोण है 10 कितना है 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है 75, आधार है BC, हमको पता नहीं है। 10 45 का मान 1 है, 75 है, BC है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर कितना आ गया 75, ठीक है। BC बराबर 75। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, त्रिभुज ABD में, है ना, 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर वही होगा लंब बटा आधार, लंब कितना है AB है, आधार कितना है BD है, और 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/√3 बराबर AB कितना है 75 है और BD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD बराबर कितना हो गया 75√3, है ना, 75√3। हमें BD मिल गया और BC भी मिल गया। तो अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमें जहाज़ की लंबाई मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, है ना, BD दूरी CD बराबर क्या होगा BD माइनस BC। BD हमने कितना निकाला 75√3
और BC हमारा कितना है 75, तो कितना बचेगा, कॉमन ले लेते हैं, 75 कॉमन आ गया, 75√3 माइनस 1 मीटर। ये क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्या है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, है ना, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण क्या था, 60 डिग्री था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है। इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, एक लड़की है, जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ये किसी गुब्बारे को यहाँ पर देख रही है, ठीक है, गुब्बारे को देख रही है। यहाँ पर इसकी आंखों से एक क्षैतिज रेखा बना लेते हैं हम लोग। इस गुब्बारे को देख रही है और गुब्बारे से इसका जो आंखों से बनने वाला जो कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। लेकिन कुछ टाइम के बाद गुब्बारा कुछ आगे चला गया। अब इसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। पहले 60 डिग्री का बन रहा था, अब 30 डिग्री का बन रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि ये जो अंतराल आया उसमें ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तक तय, उसने कितनी दूरी तय कर ली। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर पहले नामकरण कर लेते A, B, C, D और E, हम टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये दूरी हमें मिल जाएगी। इसमें एक चीज़ और है कि भूमि से, है ना, कितनी ऊंचाई पर है वो गुब्बारा, 88.2, यहाँ से यहाँ 88.2। लड़की की हाइट को अगर घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 87, है ना, 87 मीटर का रह जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये जो हाइट है वो कितनी है 87 है, और ये भी कितनी है 87 है। ले लेते हैं त्रिभुज ADE में, ADE में, है ना, 10 60 डिग्री बराबर 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है AD है, आधार कितना है DE है। 10 60 का मान कितना है √3, कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। AD कितना है 87 है, 87 है, और DE पता नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DE बराबर कितना हो जाएगा, DE गुना होगा √3 से, तो √3 DE बराबर 87। तो DE बराबर कितना हो गया 87 बटा √3। अब क्या है दूसरा ले लेते हैं त्रिभुज EBC में, EBC में इसमें लेते हैं 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब वही है ना BC, लंब कितना है BC, और आधार कितना है यहाँ से वहाँ तक CE या EC, कुछ लिए हैं क्या, नहीं, EC। 10 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3, सॉरी 10 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3 बराबर BC। BC कितना है 87, और EC पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, EC बराबर कितना हो जाएगा 87√3। अब हम क्या करते हैं, ये जो है EC में से अगर ED को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, यहाँ से यहाँ माइनस, तो ये दूरी हमको पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक। हम लोग अभी वही करेंगे, ठीक है।
गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? DC है ना, DC बराबर EC माइनस DE। अब हमारा क्या है, EC कितना है? 87√3 माइनस 87/√3। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1 होगा, √3 लिख दिया, 1 से 1 कट जाएगा तो √3 गुना होगा इससे, √3 देखो 1 यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 मान लो, 1 से 1 कट गया, क्या बचा? √3 से गुना होगा तो कितना हो गया? 3। अब 3 इससे गुना होगा 87 से, तो 7 का 14, 7 या 21 का 1, बाकी में 2, 8 या 24, 25 26, 261 माइनस √3 है, √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया? 87। अब इसमें से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा? 200। अब यहाँ पर 261 में 87 घटाएंगे तो कितना आएगा? 174/√3। परिमय रन करके देखे क्या? 174√3/3 ये कटेगा क्या? 7 4 11 1 12 कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितना होगा? 3 5 15, 2 इधर आ गया, 3 7 3 8 24, 58√3। हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे? 58√3। हमारा क्या निकला? 58√3 मीटर। और यही क्या है? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अब इसे उतार सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। एक जो रास्ता है ना, राजमार्ग है, एक रास्ता ऐसे करके किसी मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। उसके बाद क्या है कि एक जो आदमी है उस पर मीनार पर खड़ा है और एक कार को देख रहा है। जब कार को वो देखा, ठीक है, तब कार यहाँ पर थी और इसका एंगल कितना बन रहा था? यहाँ पे अवनमन कोण 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब कार जब चल रही थी तो कुछ टाइम के बाद कार यहाँ पर आ गई, तो अब इसका एंगल 30 से क्या हो गया? 60 हो गया। तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, हम लोग जानते हैं, पहले भी बात किए। और यहाँ पर 60 है तो यहाँ भी कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। जहाँ पर भी जेड बनता है तो यहाँ अगर 30 है तो यहाँ भी क्या होगा? 30 होगा। इसलिए हमने उसको ऐसे लिया है कि यहाँ पर 30 है अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर क्या है, नाम दे देते A, B, C और D। इसके साथ क्या दिया गया है कि ये जो कार है वो चल रही थी और उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगा? 6 सेकंड का टाइम लगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या पूछा जा रहा है कि जो कार है उसको इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि पहले एक छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। 10 यहाँ पर क्या लेते हैं? कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है? AB है, आधार कितना है? BC है। 10 60 डिग्री का मान कितना है? √3। तो √3 कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, AB बटा BC। मल्टीप्लाई करेंगे इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB, तो क्या हो जाएगा? BC √3। ये हो गया पहला। दूसरा हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में
यहाँ पर क्या है कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। इसमें भी तो लंब हमारा वही रहेगा AB, और आधार जो है, ठीक है, आधार हमारा क्या है, DB है, DB है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं DC प्लस BC, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, DB, ठीक है, अभी DB रखते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। AB का AB रह गया, और DB का जैसा कि हमने तोड़ा है DC प्लस BC, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, DC प्लस BC बराबर AB√3। यहाँ पर हमने AB का मान निकाला है पहले से, AB का मान कितना निकाला है, BC√3। तो जहाँ पर DC प्लस BC बराबर AB है, जहाँ पर AB है वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, BC√3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब देखो √3 गुना होकर के क्या हो जाएगा, BC 3 है तो 3 को आगे कर देते हैं, ठीक है, 3BC। अब ये क्या है, DC प्लस BC। अब यहाँ पर क्या है, DC को अकेले करते हैं, है ना, BC क्या प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, 3BC माइनस BC। हमारे पास क्या निकल के आया, ठीक है, DC बराबर 3BC में 1BC घट गया, ठीक है, तो कितना बचा, 2BC। तो DC बराबर कितना हो गया, 2BC। DC बराबर कितना हो गया, DC बराबर हमने कितना निकाल लिया, 2BC। अब हमें क्या चाहिए, BC। तो BC बराबर क्या होगा, DC बाय 2। हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया कि BC जो है ना, वो DC का क्या है, आधा है। BC, ये वाला जो BC है वो DC का क्या है, आधा है, DC बाय 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसका आधा टाइम लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लिख सकते हैं चूँकि BC बराबर DC बाय 2 है, तो कार के द्वारा पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय भी, है ना, समय भी क्या होगा, आधा होगा। इसलिए लगा समय बराबर 6/2 = 3 सेकेंड, है ना। इसलिए हमें क्या लगेगा, 3 सेकंड हमें लगने वाले हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में। सिंपल, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। एक हमारा क्या है, मीनार है, ठीक है। अब इसके आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ तक में 9 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण क्या पूरक है। तो अगर हम एक एंगल को थीटा मानते हैं तो इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों माने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब क्या करें, अब देखते हैं यहाँ पे
त्रिभुज ए बी डी में क्या है, tan 90 माइनस थीटा, है ना, यही हमारा थीटा है, जो 30 डिग्री 45 डिग्री ले रहे थे, यही हमारा थीटा है, यही हमारा एंगल है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, AD है, आधार कितना है 9 मीटर, मतलब BD है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, बराबर ये क्या हो जाएगा, AD हमको पता नहीं है और BD कितना है 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा 9 कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा एंगल है, त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज ADC में, इसमें भी हमको वही करना है, tan थीटा बराबर, तो tan है तो क्या होगा लंब बटा आधार, और लंब हमारा क्या है AD बटा आधार DC या CD। अब tan थीटा, AD पता नहीं है और DC कितना है 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो AD बराबर क्या हो जाएगा 4 tan थीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर हमको क्या मिलता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से हम लोग गुना करना है। AD है AD इंटू AD हो गया, यहाँ पर क्या 9 कॉट थीटा, 9 कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय 4 tan थीटा। यहाँ पर आप देखो AD क्या हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर। अब इसको गुना करो 9 को और 4 को, 9 4 जा 9 चक 36। अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉट थीटा और tan थीटा को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर 1, ठीक है। अब हम जब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूँ इसको मैं, अगर हम AD स्क्वायर में से 36 है, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो ये AD हो जाएगा और इधर रूट अंडर आ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर ये हमारा सिद्ध होता है कि इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है। यही हमारा क्या है आंसर है।